अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मैडम लाला रुख, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, साइकिक रीडर है और आपको पता है एस्ट्रोलॉजर तो ये हैं ही। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर हम मैडम लाला रुख की रीडिंग लेते हैं और बताते हैं कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। नाजरीन, टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए है। ये वो कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो मतलब वैसे तो 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं जिनकी 6 सेंस बहुत तेज़ होती है, जिनको पहले से ही पता लग जाता है कि हमारे साथ ये मामलात होने जा रहे हैं। ओवरऑल तो कई ऐसे हो सकता है हमसे एतराज़ भी करें कि जी हमारा ज़ोडिएक साइन ये हमें भी पता लगता है, लेकिन ये टॉप मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हम टैरो कार्ड से मैडम लाला रुख की एनर्जी जानेंगे। मैडम का सारी दुनिया में घूमने का तजर्बा भी है और इनको पता भी है कि क्या क्या मामलात होते हैं। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें कि क्योंकि लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, मेरा ख्याल है उनको सही से समझ नहीं आता कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हूँ सबसे ज़्यादा वो साइकिक रीडिंग है। अच्छा, जो चीज़ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें आपका हुनर बढ़ता चला जाता है। अगर आप रोज़ राइटिंग करते हो और आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है तो आपके राइटिंग स्किल्स बढ़ते हैं। अगर आप किसी जगह ऐसे काम कर रहे हो जहाँ आपने सुनना है, फ़ोन कॉल सुनने, जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स है, तो आपकी हियरिंग इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरह चूँकि आजकल मैं ज़्यादातर साइकिक रीडिंग करती हूँ, पामिस्ट्री मैंने सबको बताने की कोशिश की है कि मेरा पामिस्ट्री भी अल्लाह की तरफ से, जब मैं हाथ लगाती हूँ, टच करती हूँ उसका हाथ, तो मुझे नज़र आता है, नहीं तो मुझे लाइनें कोई ख़ास पढ़नी नहीं आती। ठीक है। लोग मुझे कहते हैं जी अपने हाथ का प्रिंट भेज दें, भाई प्रिंट से मुझे होता ही नहीं है, वाइब्रेशंस ही नहीं आती, तो मैं कैसे प्रिंट से बताऊँ। ठीक है। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग जहाँ तक है वो मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कैमरा मोड़ के उनको कार्ड्स कहती हूँ, आप खुद कहीं कौन सा कार्ड निकालना है, ये वाला, तो उनकी रीडिंग उसी से फिर हो जाती है। अब ये जो आज का टॉपिक है हमारा वो है साइकिक एबिलिटीज़। अब मैं आपको बताऊं कि साइकिक एबिलिटीज़ या सिक्स सेंस, काफ़ी लोग मैडम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बाइक पे जा रहे थे, हमने ये एरिया दोबारा देखा है, ये पहले कहीं देखा हुआ है, इस तरह की फीलिंग्स भी उनको आती हैं। डीजा वू है। हाँ, कहीं एक्सीडेंट होना था तो वो मुझे पता था, मैंने जाना था तो हो गया, ये मुझे लग रहा था। तो इससे बचा कैसे जाए? अगर सिक्स सेंस इतनी तेज़ है, वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो टॉप 4 में है, जिनको वाकई ये चीज़ें अगर होती हैं तो वाकई इनमें ये एबिलिटी होती है? अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं फलक, 80% ऑफ इंसानों को उनकी छठी हिस्स तेज़ होती है जब वो पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, और वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात और हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी उन छठी हिस्सों को मार देते हैं। अबे यार ऐसे ही बोल रहा है, चुप कर जा तू, हर वक्त गलत ही बातें करोगे यार, आज निकलेंगे ना एक्सीडेंट हो जाएगा। अबे यार चुप कर जाए, तुम हमेशा क्यों ऐसी पुट्ठी बातें करते हो? हमारे साथ भी कोई लड़की थी जो हमेशा ये कहती थी, हाय इस एग्ज़ाम में हम सारे फेल हो जाएंगे। अबे यार तुमने फेल होना हो, सारों को क्यों फेल करा रही हो साथ? तो ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको दबा देते हैं, हम अपने अंदर की आवाज़ को उठने नहीं देते। बहुत से लोग हैं जिनको पता होता है, उनको आगाही हो जाती है, लेकिन क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग उस बात में बिलीव नहीं करते। मेरी अपनी फैमिली में लोग हैं जो मेरी बातों में बिलीव नहीं करते। अभी मैं अपनी बहन से आ रही थी अमेरिका से, मैं उनसे कहना चाह रही थी मेरे लिए एक और डेक ले आए कार्ड्स का। एक मुझे ऊजा बोर्ड चाहिए था जिसमें रूहें बुलाते हैं, जो मैं शुरू नहीं करना चाहती, क्योंकि हर बंदा आ जाएगा कि जी हमारे लिए रूह बुला दें, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है और वो मजाक नहीं है, और ना मेरा काम मजाक है। ठीक है, तो मैं लोग चाहती हूँ कि लोग इसको सीरियस लें। हर बंदा फ़ोन करके कहते जी मेरे बारे में बता दें, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे बता दें। अच्छा, जिसको फ्री में बता दो, फ़ीस लिए बगैर, मेरी फ़ीस है 7000, मैं फ़ीस लेके काम करती हूँ। अरे मैं आपको फ्री में बता देती हूँ, छोटी सी बात आपने पूछी है तो मैं आपको बता दिया, आपका नंबर ये है और आप ये पत्थर पहने, ठीक है। तो आप उसके बाद टका 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 सवाल पे सवाल, हमारे बच्चों का बता दें, हमारे बीवी का बता दें, मेरी हमसाई का भी बता दें, साथ में जो साथ वाला तीसरा घर है उसका भी बता दें। तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। आपको कोई फ्री में कोई चीज़ दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको शुक्रिया अदा करके बस ख़त्म, दरवाज़ा बंद कर दें। राइट, ये तो नहीं होता ना फिर आपके नहीं मुझे चादर भी चाहिए, मुझे तकिया भी चाहिए, साथ मुझे यार सोने के लिए बिस्तर भी दे दो। सो लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। ये जो 4 हाउसेज हैं इनकी छठी हिस्स और सेंसेस बहुत शार्प होती हैं आम लोगों से ज़्यादा, और ये जब कोई बात करते हैं तो अक्सर सच निकल आती है, या अपने लिए भी करते हैं कि आज मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर मी, तो वो नहीं करते। ठीक है। अच्छा, बाहर के ममालिक में ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, और कल मैं एक
कॉमेडी शो लगाया, कल मेरा मूड था हंसने का तो मैंने एक कॉमेडी शो लगाया था, तो उसमें वो साइकिक आती है रीडर मेरी तरह, वो कहती है अगर यहाँ से अपनी कुर्सी से हिले ना तो तुम्हें बहुत बुरी तरह चोट लगेगी। वो बेचारा सारा दिन कुर्सी में बैठा रहता है, दफ्तर में हिलता नहीं, क्योंकि उसको चोट लग जानी है। तो दूसरी लड़की आती है, उसको खूब 2-3 मुक्के मार लेती, कहती है लो अब चोट लग गई, अब उठ के चले जाओ। तो बात तो सच्ची हो गई, बात सच्ची होगी, उसको चोट लग गई कुर्सी में बैठे हुए। तो पहला जो घर है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, वाह तो मेरा है। सेजिटेरियंस का जो है, अच्छा इसको बड़े वो आगाहियाँ होती हैं, इसको पता होता है कि 1.5 घंटा लगता है मेरे घर आते हुए, लेकिन ये फिर भी आधा घंटा पहले निकलता है। टेम्परेंस निकला इनका। टेम्परेंस का मतलब है कि दरमियाना रवि या मुतअद्दिल, एक लफ्ज़ खूबसूरत सा उर्दू का है। इसमें बच्ची है जो बहता पानी खूबसूरत सा है और उससे अपने ग्लास में पानी भर रही है और डाल रही है। मीन्स कि आपको अगर आगाही होती है और आपको इल्म हो जाता है कि ये चीज़ होनी है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख के, सोच के और समझ के फिर कदम उठाएं। मतलब ये सेजिटेरियस जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी तेज़ होती है। इनकी हिस्स तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट और लोगों से ज़्यादा होती है, ज़्यादा और इनको अपनी हिस्सों पे इत्मीनान करना चाहिए। अच्छा। कि अगर मुझे, बाज़ लोगों को ख्वाब में आगाही होती है, बाज़ लोगों को ऐसी ये होता है कि उनका दिल कह रहा होता है कि यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, आज फलक इधर नहीं जाना, छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे दिल कह रहा होता है, अंदर से तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा होता वो काम करने को। तो जब नहीं चाह रहा तो इसके पीछे कोई ना कोई आगाही है। मतलब वो सही होता है, वो सही होता है, उसमें उसकी बात माननी चाहिए। सेकंड जो है वो है पाइसिस। पाइसिस 2 मछलियाँ मेरा ख्याल है इनका निशान है। और इसमें भी आप देख रहे हैं, देखिए द हाई प्रीस्टेस। प्रीस्टेस जो होती है, हाई प्रीस्टेस का मतलब है जो कि आपका दीन और ईमान की रखवाली, यानी कि इनका मज़हब की तरफ रुझान बहुत होता है, इनकी पहचान और समझ होती है और इनको आगाही होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और ये औरों को भी हेल्प कर सकते हैं अपनी सलाहियत से, गाइडिंग देम टुवर्ड्स द राइट थिंग टू डू। तो उस चीज़ में इनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है और ये लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। वैसे तो स्कॉर्पियो बिच्छू है और कहते हैं बच के रहो बिच्छू से, लेकिन इसका निकला है मैजिशियन। अब स्कॉर्पियोज़ में एक खासियत होती है कि बड़े अच्छे एक्टर्स होते हैं। हमारे बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं अदनान जलानी, वो भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो अपना, आपने देखा होगा, पता नहीं आपने लास्ट टाइम बिच्छू कब देखा, मैं भी लिया गई तो मुझे वहाँ एक बिच्छू, रास्ते में रात को वॉक कर रहे थे तो वहाँ एकदम से एक निकली काली सी चीज़ भाग रही थी। तो मेरी फ्रेंड की बेटियाँ कहने लगी हाय आंटी बिच्छू है। तो मैंने उसको पैर मार दिया, कहने लगी ओ हो आजकल तो इतने महंगे बिक रहे हैं। तुम्हें पता है $38,000 का एक बिच्छू बिक रहा है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा बिच्छू और सांप। और आपने मार दिया? और मैंने मार दिया, मुझे पता ही नहीं था ये। और उसके बाद मुझे जो घर पे मिलने आया ना, जिसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो यही काम करता है, एक्सपोर्ट करता है बिच्छू और सांप। अच्छा। तो वो जब बिच्छू और सांपों में रहता है तो फिर उसको भी डसने की आदत पड़ गई है। तो शेख सादी का एक बहुत अच्छा इस पे स्टोरी है कि सड़क पे ना उन्होंने एक बिच्छू देखा, तो उन्होंने उसको ना डंडी से ऐसे साइड पे किया कि उसके ऊपर से कोई गुजर ना जाए। तो किसी का शेख सादी ये काटता है, उन्होंने कहा वो अपनी फितरत पे अमल करता है और मैं अपनी फितरत पे, मैं इंसान हूँ, मुझे हैवानात को बचाने का कहा गया। तो हर एक अपनी फितरत पे, लेकिन स्कॉर्पियोज की फितरत होती है डसने की और काटने की, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। हर हाउस में अपर्स एंड डाउनर्स होते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो आपकी खसूसियात बताई जाती हैं आपके घर के बारे में, हाउस के बारे में, आपके बुर्ज के बारे में, उसमें अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप में उसमें अच्छे वाले ज़्यादा हैं या बुरे वाले ज़्यादा। तो ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन। लेकिन मैडम स्कॉर्पियो को अच्छा टाइम कब आएगा? बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते भी हैं। इस पे फिर कार्ड अगले उसमें हम गुड टाइम्स वाला निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गुड टाइम कब आएगा तो पूछ लेंगे। अच्छा, लास्ट स्कॉर्पियो की उसी सेंस तेज होती है। चैरियट एक्वेरियंस का, एक्वेरियंस की भी छठी तेज होती है। एक्वेरियंस की छठी है बहुत तेज़ होती है। अच्छा, मैं 40 साल अपनी बर्थडे एज एन एक्वेरियन मनवाती रही हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये खसूसियत थी जो आप लोगों ने देख ही ली है। तो चैरियट जो होती है ना, ये घुड़सवारी की रेस में चैरियट इस्तेमाल होते हैं, यानी ये हमेशा औरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और इसी तरह इनकी हिस्सें बहुत तेज़ होती हैं और ये अपने वक्त से 200 साल आगे की सोच रहे होते हैं। अच्छा। यानी जो 200 साल पहले एक्वेरियंस ने सोचा था ना कि जहाज़ उड़ेंगे और ये होगा, वो अब सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये सपने देखने वाले लोग हैं। इसमें अब कई हाउसवाइफ भी होंगी, कई इसमें मेल हज़रात भी होंगे, वो सारे यही समझें कि अगर इनको इल्हाम आता है, कोई थिंकिंग आती है या ख्वाब में इंडिकेशन मिलती है तो वो मान लें कि उस पर कोई वजह है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके कहते हैं जी हमें सच्चे ख्वाब आते हैं या हमारे ऊपर ऐसे होता है। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके ऊपर ये आगाही आती है या इल्हामात उतरते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मिलियंस ऑफ पीपल, और वो करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं। ये अलग बात है कि फैमिली वाले जो है ना उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो देनी चाहिए, क्योंकि घर के पीर को कौन मानता है? ठीक है ना, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इवन तो अब तो मुर्गी और दाल मतलब इनका बराबर ही है। ज़हन मेंटली तौर पे दूसरे लोगों से तेज होता है इन बहुत ज़ोडिएक तेज का, होता है, बहुत तेज होता तेज होता है है जी। नाजरीन, आपने देखा खसूसियत ज़ोडिएक साइन के हवाले से जो मैडम लाला रुख ने हमें बताई हैं कि ये छठी हिस्स इनकी बहुत तेज़ होती है। पहले से इनको चीज़ों के बारे में इल्हाम होता है और पता लगने लग जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज नॉलेज में इजाफा भी हुआ, आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आपका भी ये ज़ोडिएक साइन है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सेजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये 4 बताएं। अब ऐसा नहीं है कि जेमिनी कोई देख रहा है या कैप्रिकॉर्न कोई देख रहा है तो वो ये समझे जी हमारा नहीं है। ये मोस्ट ऑफ दी की बुनियाद पे होता है कि टॉप 4 ये हैं, आगे 5th नंबर आपका भी हो सकता है, लेकिन ये टॉप 4 पे हमने कार्ड्स निकाले थे तो ये कार्ड्स इन लोगों के निकले हैं। बाकी नाजरीन, ये तो जस्ट एक रीडिंग है, हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।